Good morning, students. Today we are going to start chapter 2nd of class 6 science. Okay, chapter name is components of food, means what food can. So let's start. Components of food. We know that food is required for our good health, maintenance and growth and development. So food is required for maintenance, growth and our development. फूड से हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों होते हैं. Good and nutritious food along with good dietary habits result in good physical and mental development. If we take good food, nutritious food, अच्छा भोजन पोषण वाला यदि हम लेते हैं, then our physical and mental development will happen. For keeping ourselves fit, हम सही रहें, so we eat a variety of food every day. In the previous chapter you have learned about the food and their sources. Previous chapter we have learned about sources. Okay, animal sources, plant sources. Plant give us food. We take many type of food from animals. So we read that in previous chapter. But you ever thought why do we need a variety of food? So this is the main question. Why do we need food? हमें भोजन आखिर चाहिए क्यों? Why is only one kind of food is enough for us? क्या यदि हम एक जैसा ही भोजन लें पर डे, यदि हम एक जैसा ही खाना खाएं तो क्या ये सही रहेगा? तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे. सो वाई डू वी नीड फूड? व्हाट इज द नीड फॉर फूड? टू गेट एनर्जी. ओके, टू परफॉर्म वेरियस लाइफ एक्टिविटीज. सबसे पहले तो एनर्जी. फूड गिव्स अस एनर्जी. Because of this we can perform various life activities. For proper growth, जिससे हमारी ग्रोथ हो. टू रिपेयर डैमेज बॉडी सेल्स. हमारा शरीर सेल्स से मिलकर बना है, वो डैमेज हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करने के लिए फूड की आवश्यकता पड़ती है. नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीजेज एंड इन्फेक्शन. बीमारियों से बचने के लिए. एंड टू मेंटेन हेल्थ एंड कीप बॉडी फिट, जिससे हम फिट रह सकें. फॉर ऑल दीज रीज़न वी नीड फूड. सो वाट फूड कंटेन? फूड में ऐसा क्या होता है जो उसको हमारे लिए इतना न्यूट्रिशियस बनाता है? सो दिस इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फूड वी ईट कंटेन सेवरल काइंड ऑफ सब्सटेंस. ईच वन इज इम्पोर्टेंट फॉर सम फंक्शन और द अदर. तो सभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, सो दीज आर मेन न्यूट्रिएंट्स that food contain and we require. Carbohydrate, protein, fat, vitamins, mineral and roughage. We will discuss one by one. First of all, carbohydrates. Carbohydrates such as sugar, glucose and starch present in food are the chief sources of energy. Carbohydrate gives us energy that we require for our daily life activities. These are made of carbon, hydrogen and oxygen. ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं. मिलेगा कहाँ से? फ्रॉम वेयर वी कैन गेट इट? सोर्सेज. सिंपल शुगर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट, शुगर केन, हनी, बीट रूट, मिल्क, सीरियल ग्रेन्स, वीट, राइस, मेज, पोटैटो. मतलब यदि हम इन चीज़ों को यदि हम ले रहे हैं, उसके अलावा यदि हम अनाज में इन चीज़ों को खा रहे हैं, सो अल्टीमेटली वी आर टेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी. इम्पोर्टेंस. कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अस एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. दीज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, गेट ऑक्साइज्ड एंड प्रोड्यूस एनर्जी. जब हम ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, तब कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन को तोड़कर उसमें से हमको एनर्जी रिलीज करके देता है. डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट. यदि
कोई व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा है अपनी डाइट में तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। सो अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स गिव न्यूट्रिशन एंड लैक ऑफ एनी कैन कॉज माल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण। तो उसको कोई ना कोई बॉडी में दिक्कत महसूस हो सकती है। क्या हो सकती है? वीकनेस इन द बॉडी, कमजोरी, लैक ऑफ स्टेमिना, आपके शरीर में स्टेमिना कम हो जाएगा, काम करने की शक्ति कम हो जाएगी, लेजीनेस, आलस शरीर में भर जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट इज प्रोटीन। प्रोटीन इज अनदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर आवर बॉडी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन्स आर लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स नोन एज एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड के स्मॉलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ओके, एमिनो एसिड आर मेड ऑफ ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन जो चारों का जो जोड़ है दैट इज एमिनो एसिड। इनमें एमिनो एसिड पाया जाता है। अवर बॉडी कंटेन 20 एमिनो एसिड विच मैन्युफैक्चर ऑल द प्रोटीन्स और ऑफ अवर बॉडी। तो जो एमिनो एसिड हैं, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये 20 टाइप्स के हैं अपनी बॉडी में, और ये सभी मिलकर प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं हमारी बॉडी में। ओके, सो बाय दिस टाइप ऑफ कंपोनेंट वी गेट प्रोटीन। नेक्स्ट, sources. So what should we take to get protein? We can obtain protein from both plants products such as pulses, bean, peas, groundnut, soyabean, wheat, barley। तो प्लांट्स के ये प्रोडक्ट हैं, इनको यदि हम खाते हैं तो हमको प्रोटीन मिलता है। उसके अलावा एग, मिल्क, चीज़, फिश, मीट, इन चीज़ों से भी अपन को प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट, importance of protein. So protein is basically known as body building food। हमारी जो शरीर की ग्रोथ होती है उसका मेन जो कारण है that is protein। okay, so carbohydrates are energy giving food and proteins is body building food। protein help in growth में मदद करता है। प्रोटीन हेल्प इन रिपेयर ऑफ बोन आउट टिश्यूज़ ऑफ आवर बॉडी। जो भी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा, जो भी अपने टिश्यूज़ और सेल्स हैं डैमेज हैं उनको रिपेयर करता है। प्रोटीन्स आल्सो प्रोड्यूस एनर्जी वंस कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर कंज्यूम्ड। यदि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो एनर्जी देने वाले हैं, यदि वो एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं या उसकी कमी हो गई है हमारे शरीर में, दैट टाइम प्रोटीन प्रोड्यूस एनर्जी फॉर अवर बॉडी। प्रोटीन आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, बीमारियों से हमें बचाता है। फॉर्म हीमोग्लोबिन बढ़ाता है शरीर में। ओके, हीमोग्लोबिन, व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन? कैरी ऑक्सीजन टू अवर बॉडी। दीज आर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ स्किन, हेयर एंड नेल्स। और इससे हमारे स्किन, हेयर और नेल्स अच्छे रहेंगे इफ़ यू आर टेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। ओके, दे आर प्रेजेंट इन मसल्स एंड हेल्प इन देयर कॉन्ट्रैक्शन। तो आपकी जो मसल्स काम करती हैं उनमें भी प्रोटीन मदद करता है। ओके, ये वो चार्ट है कि अपन कितनी एनर्जी किस चीज़ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फैट्स, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट ऑफ फूड। फैट आल्सो नोन एज लिपिड contain carbon, hydrogen and oxygen। okay, like carbohydrate it also contain carbon, hydrogen, oxygen। so इसलिए कार्बोहाइड्रेट की तरह भी ये भी एनर्जी गिविंग फूड हैं, ये भी हमको एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी दे रहे थे, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड थे, और फैट भी अपन को एनर्जी देते हैं। दे प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। सो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको फैट्स से ही मिलती हैं, जो ऑयली सब्सटेंसेस हैं उनसे। एनिमल स्टोर एक्सेस ऑफ फैट मेनली अंडर द स्किन, ड्यू टू दिस फैट आर आल्सो कॉल्ड एज स्टोर्ड एनर्जी फूड। एनिमल्स के शरीर में फैट
स्किन के नीचे स्टोर रहता है, इसलिए इसको स्टोर एनर्जी फूड भी कहते हैं। ओके, कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है फैट? मिल्क, चीज़, बटर, घी, एग yolk, मीट, these all are animal sources. And nuts, soybean, seeds of mustard, sunflower, sesame seed, these are all are plant sources. So we can get fat from these type of sources. What is the importance of fat? Fat gives us energy. They act as energy bank of our body. Energy bank है, जब भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, फैट प्रोवाइड दैट. फैट insulates our body to reduce heat loss, especially during winter. Winters में हमारी बॉडी से हीट लॉस होने से बचाता है. The hump of camel store fat in it which are utilized in emergency condition. Polar bear live in very cold condition. तो जो कैमल होता है, जो उसका हम्प होता है, जो ऊंचा हिस्सा जो आपको दिखता है, उसके नीचे ये फैट स्टोर करके रखता है और फैट का काम एनर्जी देना, तो इसको एनर्जी मिलती है. पोलर बियर लिव इन वेरी कोल्ड कंडीशन, ठंडी जगह पर रहते हैं. इट हाइबरनेट्स मीन्स गो टू लॉन्ग स्लीप, लंबे समय तक सोने के लिए. तो जब ये लंबे समय तक सोता है तो उस स्थिति में ये फैट स्टोर करके रखता है, जिससे इसको एनर्जी मिलती है. ओके, सो इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. Next class we will continue this chapter. Till then, read this chapter again and again. Okay, thank you very much.